नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप राम। हम रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। देवभूमि की शांत वादियों में दिनों दिन अफराद का ग्राफ बढ़ रहा है और रुद्रप्रयाग में जो आज गोलीकांड हुआ है उसने एक बार फिर से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इस समय मेरे साथ जिस महिला पर गोली लगी थी उसकी माताजी हैं और जिस घर में वो रह रही थी वो घर के मालिक भी मेरे साथ हैं। इस पूरे हत्याकांड की बारीकी से जानते हैं कि क्या कुछ आखिर ये हुआ था और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उस वक्त क्या वो दोनों अकेले थे या उनके साथ और भी थे। और यानी क्योंकि बता रहे हैं कि बच्चे भी वहाँ पर रह रहे थे, बच्चों का भी वहाँ पे खतरा हो सकता था। पहले इनसे बात। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा देवी है। अच्छा, आपके घर में रह रही थी? हाँ जी, मेरे घर में रही थी। वो 1.5 महीने से मेरे घर पे रह रही थी और उस लड़की ने। आप क्या होते हैं? मैं उस रिश्तेदारी में नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड की बेटी थी वो। अच्छा। तो वो मेरे पास 1.5 महीने से मेरे पास रही थी। उसने केस कर रखा था कोर्ट में। वो 28 तारीख की इसकी तारीख थी। तो वो आया वहाँ से, दिल्ली से आया। उसने बड़ी प्यार से उस लड़की को मनाया बुझाया। उसने कहा कि 2-3 तारीख होने के बाद कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैं रुद्रप्रयाग में कमरा लूंगा और मैं बच्चों को भी साथ में लेके आता हूँ, मैं यहीं तेरे साथ रहूंगा, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही कहूँगा। हमें तो पता नहीं था इसके दिल में क्या है। मैं घर पे नहीं थी, मैं श्रीनगर डॉक्टर के पास जा रही थी आइस दिखाने के लिए और मेरी बेटी थी घर पे। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और वो बाथरूम में थी और उसका बच्चा था जो वो उसको दुकान पे उसी टाइम लेके गया। 5 मिनट के बाद वो लड़का घर आता है और तुरंत ये पता नहीं चला किस बात पे उसने मारा है, क्या किया उस लड़की ने। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, उस लड़के को तो मैं फाड़ दूंगी, उसको फाड़, उसकी तो मैं ऐसा खून करूंगी। मैं कह रही हूँ बस, मैं कुछ नहीं जानती, उसको खून के बदले खून होना चाहिए, उसको भी फांसी मिलनी चाहिए। जिस तरह से ये लड़कियों के बारे में ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पे है बेटी? कहाँ पे सुरक्षित है? कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे उस लड़के को फांसी देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। वो तो मेरे बेटे को भी मारता, मेरी बेटी को भी मारता, लेकिन वो मेरी बेटी और बेटा मेरे बाथरूम, बेटा मेरा बाजार था, मेरी बेटी बाथरूम में थी। वो तो मेरे नाती को भी मारता, मेरी बेटी को भी मारता, लेकिन बच गए। उस लड़की को मैंने बचपन से पाल रखा है यहाँ। उसकी माँ को पूछ लो। मैंने कल उस लड़की को कहा अपनी माँ के साथ चले जाओ। उसने कहा नहीं आंटी, इसको जाने दो दिल्ली, उसके बाद मैं चली जाऊंगी मम्मी के पास। और उसने उस लड़की से ये कहा कि मुझे किराया दे, मैं अपने दिल्ली जाता हूँ, बच्चों को लेकर आता हूँ। उस लड़की ने आज उसको किराया दिया, बता रहे हैं कि किराया दिया उस लड़की को। उस लड़की ने अपने पति को किराया दिया। जैसे उसने किराया दिया उसने एकदम से उसको शूट कर दिया। बस वो पूरी प्लानिंग में आ रखा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ उसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, 10-15 दिन से वो वहाँ पे रह रहा था और अपने साथ वो इतने खतरनाक हथियार भी लाया था। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। भाप नहीं, हमें इसके बारे में हथियार लाया नहीं लाया ये हमें पता नहीं है। ना तो उसने हमें बताया है, ना उसने कुछ किया। उसका बैग घर पे पड़ा हुआ है। उसने बैग के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो हथियार कहाँ पे छुपा रखा था उसने? ये तो हमारे समझ में नहीं आया। उसने हथियार कहाँ रखा था, कहाँ छुपा रखा था, ये हमें इसके बारे में पता चलता तो हम तो उसको पहले थाने में बंद करवा देते। तो रुद्रप्रयाग से और से भी वो मिलता जुलता था? किसी से भी नहीं, वो किसी को जानता ही नहीं है रुद्रप्रयाग में। लेकिन उसकी बातें हो रही थी, पता नहीं किस से हो रही थी, ये मुझे पता नहीं है। तो जो जिस नंबर से बात करता नंबर डिलीट कर दे रहा था, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा जी, बातें कर रहा था, नंबर डिलीट कर दे रहा था वो। अच्छा, तो आज उसका जाने का प्रोग्राम, क्योंकि ये भी बात आ रही है कि उनके तलाक के कागज बन रहे थे। कागज नहीं बन रहे थे, उसने उसका भरण पोषण का करवाया था। अच्छा। तो भरण पोषण करने के बाद क्योंकि वो उसके पास तो कुछ है नहीं बिल्कुल, वो मतलब अब पता लग रहा है कि लड़का बेकार था वो। अच्छा। ठीक है, तो उसने मतलब यहाँ पे हमने भरण पोषण का किया था, मैंने ही करवाया था उसका भरण पोषण। मैंने कहा बार बार ये तुझे मार रहा है, पीट रहा है, मैंने कहा एक बार बंद करवा दे। तो बंद करवा, उसने लड़की परसों 28 तारीख को उसकी तारीख थी, तो उसने ना खुद गया ना उस लड़की को जाने दिया। उसने कहा कि अगले तारीख पे चलेंगे हम, 13 तारीख की तारीख लगी थी कि हम 13 तारीख को तारीख पे जाएंगे। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना। बस मुझे एक ही बात बोलना है कि जिस तरह से उस लड़की को उसने मारा उसी तरह उसे भी मारना है, बाकी कुछ नहीं है। या तो उसे फांसी की सजा दी जाए या उसको उस पे भी उसी गोली से उसे भी मारनी चाहिए, बस। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो जिस समय घटनाक्रम हुआ उसके कितने देर बाद वहाँ पे लोगों को पता चला कि गोली लग गई है? 10 मिनट के बाद मेरी बेटी बाथरूम से जैसे अंदर आई तो मेरा नाती रो रहा था। तो उसने देखा, उसने बोला कि पूजा क्यों, वो तो भाग गया था। जैसे उसने मारा वो भाग गया, किसी ने नहीं देखा। और जैसे मेरी लड़की अंदर आती है तो वो मरी हुई मिली उसे। मेरी लड़की ने मेरे को फोन किया, मम्मी ऐसे। मैंने सोचा कि पूजा ही कह रही कि मजाक करवा रही है कि आंटी को डराते हैं। लेकिन जब मेरी लड़की रोने चिल्लाने लगी तब मुझे पता लगा कि हकीकत में इसने मार दिया इस लड़की को। अब ये पता नहीं इसने गोली मारी है या इसका सर पटक के मारा है, ये तो हमें भी पता नहीं है। जब पीएम होगा तभी पता लगेगा कैसे मरी, क्या मरी। अच्छा, अभी गोली का कंफर्म नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि गोली मारा इसने या क्या किया है, मैं नहीं बता सकती इस बारे में। अब जब पीएम का पता लगेगा उसी टाइम पता लगेगा कि इसने गोली मारा क्या किया है।
खून कहाँ से आ रहा था? खून उसके जब उसको बाहर ला रहे थे, बता रहे अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि जब उसको बाहर ला रहे थे तब निकल रहा था खून। खून तब निकल जी रहा था। हाँ जी। अच्छा, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि गोली से मारा या कंफर्म किसी नहीं हुआ अन्य अभी कि हथियार गोली से मारा है या फिर इसने इसका सर पटक के मारा, ये पता नहीं चल रहा है अभी। आंटी को बुला के ला। अच्छा, तो जो इनके बीच जो झगड़ा चल रहा था वो पहले से कितने महीनों से चल रहा था? नहीं, ये पिछले 2023 में ये लड़की 6 महीने मेरे पास रखे, उस टाइम भी ये लड़ाई में आई थी। अच्छा। तो 6 महीने मेरे पास रह के गई थी। तो फिर इसने इसको बहलाया फुसलाया, इसने बोला मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तू मेरे साथ चल। ले गया वो लड़का दिल्ली। फिर वहां जाने के बाद उसकी फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू। ये लड़की वहां से बड़ी मुश्किल जान बचा के निकल के यहाँ आई तो इसने पता नहीं क्या क्या इसको बोला, क्या उसने वो किया, कोई पता नहीं चल रहा है। इसने इस लड़की को बहलाया फुसलाया और इसने इस लड़की को जान से मार दिया। 2 बच्चे हैं और वो भी पिता के साथ रहते थे बोल दिल्ली में? पिता के साथ नहीं रहते, वो दादी कहती है कि बच्चे वो मेरे घर पे जब से पूजा यहाँ से गई है, राधिका है उसका नाम, वैसे घर में पूजा बोलते हैं लेकिन उसका नाम राधिका जब से यहाँ से गई है वो लड़का मेरे घर पे नहीं आता है। उसकी अभी उसको दादी को हमने फोन किया था, उसकी दादी कह रही कि हमारे घर पे नहीं आता है वो। उसकी दादी ये कह रही उसे भी तुम मार दो। अच्छा, बस। तो चलिए, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि अभी जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी है। सर्विलांस के जरिए भी पुलिस इस आरोपी को पकड़ने की पूरी टीमें अब गठित कर दी गई हैं। और ख़ास तौर पे रुद्रप्रयाग जैसे क्योंकि इसको शिव भूमि माना जाता है, यहाँ की आबो हवा काफ़ी शांत है, लेकिन उसके बाद इस तरह के हत्याकांड को जब अंजाम दिया जाता है, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो ज़रूर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि दिल्ली के ये रहने वाले हैं और दिल्ली से रुद्रप्रयाग में ये आए थे। उसकी माताजी बोसुकेदार में जो महिला है उसकी माताजी बोसुकेदार में सफाई कर्मी के तौर पे वहाँ पे नौकरी करती है और अपने फ्रेंड के पास उन्होंने अपनी बच्ची को भेजा था। और करीबन 10-15 दिन पहले उनका पति आया और उसके की बात की जा रही थी। जो महिला इस पूरे घटनाक्रम की शिकार हुई है उनकी माताजी से हम पहले बात करेंगे। किन्हों आप? मैं उनकी मम्मी हूँ लड़की की। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये उनके बीच कब से ये अनबन चल रही थी? क्या हुआ था? अनबन काफी दिन से, तो केस लगा दिया था इसलिए आएगा। मैंने सोचा चलो करवा देंगे। जब वो आया तो ठीक ठाक रह रहा था, खुश रह रहा था। मैं भी रह के गई 2 दिन यहाँ आजकल। हाँ, मैं भी 2 दिन रह के गई। मेरे साथ भी सही रहा, उसके साथ भी सही रहा। मेरी लड़की, मैं उसको बोली तो मेरी लड़की मेरे को हड़का दे रही। मैं चलो ठीक है, हो गए दोनों, चलो अच्छी बात है, 2 बच्चे उसके और आन ना होने के। तो मैं तो ये सोच के मैंने सोचा था कि ये फैसला हो जाएगा। फैसला क्या करा उसने? मौत डाल दिया। अच्छा, लास्ट बात कब हुई थी आपकी बेटी से? लास्ट बात आज दिन में ही हुई थी मुझसे। यानी कि ऐसे 11 साढ़े 11 की बात थी। उन मम्मी कहा कि जा रहे हैं। मैंने ठीक है जाने दे, तारीख पे बुला लेंगे, तारीख पे करा लेंगे फैसला कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, मुझे किराया दो। तो मेरी लड़की ने क्या करा, जल्दी से उसने किराया पकड़ा दिया उसको। अच्छा। मैंने कहा, मैं उसे शाम तक कहना चाह रही थी कि मैं शाम को किराया दूंगी, जब जाना था रात की गाड़ी से जाना। तो उसने क्या करा, मेरी लड़की को पटाया पुटाया, उसने किराया ले लिया उससे। और जैसे किराया लिया वैसे वो तैयार हो गया। अब तैयार हो गया कि मैं तैयार हो रहा, मैंने नाश्ता नुश्ता खिला दे कि ना मैं तो नहीं खिला रही नाश्ता नुश्ता। वो ऐसे करने लग गई कि हाँ हाँ ठीक है मत खिला। तो मैंने कोई बात ना, बना लो आपस से, सही कर लो, खाना बना लो। उसने कहा कि नहीं, पता नहीं क्या बहसबाजी है, उसने सीधा मार के चला गया। थोड़ी देर बाद सुना तो उसने गोली वो मार दिया, बल सिर में पता नहीं क्या मारा है। इस तरह से पहले भी मारपीट करता था। मैं हम वो कर देते थे। मैंने चलो होता रहता है, हर घर में होता है, झगड़ा होता है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता था। आपके ज्यादा कराता था तब मैंने केस करा था। मैंने मेरी लड़की को मारेगा ये मैंने उसे बोल भी दिया था लड़की को। मैंने मत रहे उसके साथ, मेरे साथ चल। नहीं बल जब ये जाएगा तभी जाऊंगी मैं। अच्छा। उन्हें जिद बांध के रखी थी। मुझे ये पता था कि चल हो जाएगा इनका, 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब हो गई, लड़की को मार दिया, वैसे भी होएगी जिंदगी बर्बाद उनकी। तो अभी जो बच्चे हैं आपकी लड़की के, वो कहाँ? की लड़की थी, उसी का सहारा था, मैं उसी के सहारे से जी रही थी। वो ही नहीं रही तो क्या करना मेरा जी के। उसी के सहारे से पड़ी थी जहाँ भी रह रही थी। बोलने के लिए कौन है मेरा? कोई नहीं है।
आप कहाँ पे बसुकेदार में? बसुकेदार में नौकरी करती हूँ, अच्छा, तहसील में हूँ। तो वो लड़की का कब शादी कब हुई थी उसकी? शादी को हो गया 12-13 साल हो गया उसका। तो कहाँ, दिल्ली में रहने दिल्ली में थी। अच्छा, अच्छे खासे रह रहे थे, बस लड़ाई हुई इनमें। दारू पीता है, दारू पी पी के मारता था। मैंने मैं उसे यहाँ बुला लूती, मैंने चलो कुछ दिन ठीक हो जाएगा। और ले जाता था, फिर वैसे करता था वो। मैंने बोला चलो अब हम केस डाल देते हैं वकील के पास, फैसला वहीं कराएंगे। केस आपने यहाँ से डाल रखा था कि नीचे? मैंने यहाँ से डाला था केस। अच्छा, ये अपने यहाँ से। मैंने घर सुधर जाएगा, थोड़ा लिखत पढ़त घर कहाँ है? वैसे मेरा घर बिजनौर है। अच्छा, यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ काफी साल हो गए, 15 सालों से। अच्छा, 15 साल बसुकेदारी में रह रहे हैं? हाँ, बस किराएदार में तो अभी गई मैं, 8-9 साल हुए वहाँ मुझे। अच्छा, रुद्रप्रयाग रहती थी, काली कमली में। अच्छा, तो जो आपने अपनी फ्रेंड के साथ उसको रखा था तो हाँ, मैंने सेफ रहेगी, कई सारे रहते हैं ना इनके घर में, तो मैंने सोचा सेफ रहेगी। अब ये अचानक चली गई, आज उसे मौका मिल गया। अच्छा, मौके का फायदा उठाया उसने। तो आपको ये लग रहा था कि ये प्लान में कुछ ऐसा? मुझे लग रहा था, मैंने बोला था लड़की से कि चल मेरे साथ, ये क्या पता कर सकता है। किसी को यकीन नहीं आया मेरा। मैंने बहुत बोला, मैंने इसे भेज दो या ये चल दे मेरे साथ। वो भी चलने को राजी नहीं थी। इसने भी कहा मम्मी के साथ चली जा, कि नहीं मैं नहीं जा रही। तब तक इनमें मीठी मीठी बातें हो रही थी। मैंने सोचा सही हो रहा होगा, चलो अच्छी बात है, घर बच जाएगा इनका। बार बार आना ठीक नहीं लगता। लोग मुझे बोलते थे पीछे से कि तेरी बेटी यहीं क्यों पड़ी रहती। अब वो हमारी मजबूरी थी, क्यों पड़ी रहती थी, मजबूरी थी हमारी। बेटी यहाँ कोई काम भी कर रही थी या अभी फिलहाल? ना कुछ भी काम नहीं थी, इसके घर में रहती थी, कुछ नहीं करती थी। अच्छा, काम उसने शुरू से किया नहीं है, मैं नहीं किया, घर में रहती थी। शादी से पहले वो यहीं रहती थी आपके साथ? हाँ, शादी से पहले यहीं थी मेरे पास ही। अच्छा, यहाँ से करी थी शादी, वहाँ दिल्ली जाके शादी हुई थी उसकी। अच्छा, हमें नहीं पता था ये लड़का ऐसा निकलेगा। अभी जो उसके बच्चे हैं छोटे, वो किसके साथ हैं? वो दादी के पास है। अच्छा, हाँ, तो अभी दादी ने खुद भेज दिया था। दादी ने ये बोला था कि भाई जा, लड़ाई कर रहा है, जब शांत हो जाएगा तब आना। उसकी दादी ने खुद पैक करके सामान भेजा था आपकी लड़की को। हाँ, अच्छा, तो अभी क्या मांग करेंगे पुलिस से? जिस तरीके से मांग ये करेंगे, हम फांसी का करेंगे। हम उसे जीते जिंदा नहीं रखना। जब हमारी बेटी मार दी तो अब उसे भी जिंदा नहीं रखना, फांसी चाहिए हमें। हम फांसी कराना चाहते हैं उसको, जिंदा नहीं रहना चाहिए ना। नहीं रहेगा तो मैं जान दे दूंगी। मेरी बेटी गई है ना, तो वो भी जाएगा। फांसी लगाओ सीधा, मुझे फांसी की मांग चाहिए। उसके पीछे मैं मर जाऊंगी, मगर मुझे उसकी फांसी चाहिए बस। अच्छा, अभी वो फरार चल रहा है, पुलिस से कोई बातचीत हुई कि पकड़ रहे? नहीं, कह रहे हैं कि जगह जगह हमने भेज रखे, फोटो भेज रखे, पकड़े जाएंगे। अच्छा, फोटो है उसकी तुम्हारे पास? कोई फोटो देना उसकी, जो उसका पति है उसकी फोटो थोड़ा। मुझे कुछ नहीं, मुझे फांसी चाहिए। फांसी, मौत की जगह मौत ही चाहिए उसका। मेरे पास नहीं है उसका फोटो। नहीं, मेरे पास नहीं, उसी के पास था। तो आपको आज कब किसने सूचना? अचानक सूचना मिली, ऐसे ही 12-11:30 के करीब बताया आपको? इनकी बेटी ने, छोटी वाली ने। अच्छा, तो मैं तुरंत भागी, तुरंत मैंने गाड़ी करवाई, सरकारी गाड़ी से छोड़ के गई मुझे तिलवाड़ा तक। हाँ, ऐसे हो रखा था। अच्छा, तो थोड़ा कैमरामैन से मैं ये कहूँगा, ये देखिए आप थोड़ा इस फोटो को कि किस तरह से ये जानबूझ के हाल बना के आ रखा, जिससे मुझे कोई पहचाने ना। नहीं, सो रखा है। क्या रखा था, दिल्ली से आया वो, तो थक क्या रखा था, सो रखा था। अब मैंने सोए हुए में फोटो खींच दी उसकी। नहीं सो रहा है, सोरे का फोटो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे फोटो भी देती हूँ मैं, वैसे वाला दे देती हूँ। ये आ गया, दूसरी भी दूसरा दे दो। बहरहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है आज रुद्रप्रयाग में। हालांकि अभी तक जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। पुलिस की तरफ से तमाम टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रुद्रप्रयाग में कैसे एक आबादी वाला क्षेत्र वहाँ पर था। हालांकि परिवारजन ये भी कह रहे हैं कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो गोली से ही उसने मारा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन बहुत बड़ा ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और पूरे शहर में आज इसकी चर्चा चल रही है। और ख़ास तौर पे देवभूमि, जहां पर बहुत शांत प्रिय वातावरण इसका माना जाता है, इस तरह के अपराध यहां बहुत कम होते हैं, लेकिन अब लगातार इस तरह के अपराधों की जो गति है वो बढ़ रही है।
जिला चिकित्सालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिला चिकित्सालय में फ़िलहाल जो शव है उसको मोर्चरी में रखा गया है। पीएम उसका किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले पुलिस ने पंचनामा शव का भरा है और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और एक दूसरी फ़ोटो हम आपको ये दिखा रहे हैं इसकी, जो ये आरोपी है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस फ़ोटो को आप देख लीजिए और अगर किसी को भी ये व्यक्ति दिखता है तो इसकी शिकायत तुरंत रुद्रप्रयाग पुलिस को करें ताकि ये जो अपराधी है ये पकड़ा जाए। एक बड़े विभत्स हत्याकांड को इसने अंजाम दिया है और माता, क्योंकि उनकी माता का एक लौती वो बेटी थी, उसके अलावा उनका कोई सहारा नहीं है और उसी के सहारे वो जीती थी, लेकिन बेटी के साथ इस तरह से हत्याकांड को अंजाम इस शख्स ने दिया है। माँ के फिलहाल रो रो के बुरे हाल हैं। ये किसकी आपकी फोटो है? ये नई फोटो है कि पहले की? ये है दो साल पहले की फोटो है। वो दाढ़ी वाली आज की फोटो? हाँ, वो दाढ़ी वाली आज की फोटो है जब ये आया था। और ये इसकी लड़की की बर्थडे थी, मेरे घर में बर्थडे मनाया था, तो इसके लड़की की 2 दिन पहले की फोटो है ये। 2 साल पहले की फोटो है ये। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी एक छोटी बेटी वहाँ पे बेटी रहती थी, बेटी की बेटी की? नहीं, मेरी छोटी बेटी वो प्रेग्नेंट है। वो बाथरूम में थी। अच्छा। तो उसके मतलब 5 मिनट के बाद वो अंदर आती, उसने बोला पूजा, तो उसने देखा नीचे गिरी, वो तो भाग गया। उसने बोला इसको क्या, उसने दूर से जाने से पहले ही वो खत्म हो गई थी? हाँ, उसके जाने से पहले वो खत्म हो गया था शायद। तो चीखने चिल्लाने की किसी तरह आवाज, कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज भी नहीं आई उसकी। या तो चिल्लाता कोई, तो जाते कोई जाते, चिल्लाने की कोई आवाज ही नहीं आई। न तो उनमें कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा, सीधा उसने तो लग रहा है कि सोटा-वोटी उसने किया होगा बस। ये तो हम नहीं बता सकते, तो पीएम बताएगा। ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन खतरा तो पूरे परिवार को था। अगर कोई भी बचाव करना, अगर कोई बचाव करने जाता तो सबको मारता। वो तो मेरा बेटा था, मेरा बेटा बाजार था, बाजार में बेटा बाजार चले गया था सुबह, बेटी थी मेरी छोटी वाली घर पे, उसका बेटा था घर पे, बाकी कोई नहीं थे। 10-12 दिन से आवाज नहीं हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला। वो तो प्यार से रह रहे थे, दोनों साथ खा रहे थे, साथ रह रहे थे। हमें क्या पता इसके दिल में ये है। इसका नाम क्या था? राजीव त्यागी। अच्छा जी, दिल्ली का रहने वाला था वो। काम क्या करता था? ड्राइवर है वो लड़का। दिल्ली में ड्राइविंग करता है? जी, ड्राइविंग करता है। अपनी गाड़ी है वो? नहीं, किसी की गाड़ी चलाता है वो। तो यहाँ अपनी गाड़ी से आया था वो या वैसे प्राइवेट सवारी? ये हमें भी नहीं है पता। हमने तो सीधा उसको रात को देखा घर पे, मतलब 9 बजे पहुंचा वो घर पे। दिल्ली से, और आते ही सो गया। अच्छा जी। तो यहाँ का पता, इन दोनों की फोन पे बातचीत होती थी, पूजा और इसके कुछ भी नहीं। बीच में वकील साहब ने बात आपके की घर थी। का पता कैसे पल? वो पहले भी आ चुका है मेरे घर पे। अच्छा, पहले उसकी, जब अपनी सास के पास था वो, तब इसकी बेटी का बर्थडे था, तो बर्थडे में आया था। बर्थडे के आने के बाद फिर इनकी लड़ाई हुई, फिर 6 महीने पहले फिर लेने के लिए आ गया था, लेके चले गया, फिर अब की बार फिर आया वो। 2-3 बार आ चुका है मेरे घर पे। हमें तो इसका मतलब संभावना भी नहीं हो रहा कि लड़का इस तरह का, दिखने में बड़ा शरीफ है वो लड़का। अच्छा। हाँ जी। अगर गुंडे बातचीत करने में बड़ा, वो मतलब बहुत प्यार से बात करता है। मम्मी, आंटी, बस सबसे तरीके से प्यार से बात कर रहा था। लेकिन हमें क्या पता इसके दिल में ऐसा है। पूजा को कितने सालों से जानते थे? मैं पूजा को बचपन से जानती हूँ। मैं आपको बचपन की फोटो भी दिखा सकती हूँ, जो बचपन से मेरे पास थी। कैसा व्यवहार था? कैसे रहते? पूजा का बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। मैं अपनी बेटी को इतना नहीं मानती जितना उसको मानती थी। बचपन से मेरे पास थी वो। बचपन से मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ अपने मम्मी के पास भी रहती थी, मेरे पास भी रहती थी। चलिए, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी घटना हुई है और आज सुबह करीबन दोपहर के 12 बजे ये घटना को अंजाम दिया गया है। घटना करने के बाद, क्योंकि किचन में वो घटना हुई है, फिलहाल जो अस्पताल में भी देखेंगे तो तमाम जो उनके नाते रिश्तेदार हैं उनकी भीड़ यहाँ जुटनी शुरू हो गई है। और बहुत दुखदाई घटना ये है। देवभूमि में इस तरह की घटनाएं अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन ये गोली जैसे हत्याकांड अब पहाड़ की इंसानत वादियों में भी होने लगे हैं। अपराध गहराई से अपने पाँव को, अपनी जड़ों को जकड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब अस्पताल में ये तमाम नाते रिश्तेदार उनको ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पुलिस की तरफ से भी लगातार अब कार्रवाई इसमें की जा रही है। लगातार पुलिस ने अलग अलग टीमें इस अपराधी को पकड़ने के लिए लगा दी गई हैं और इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया है,
इसकी जड़ में भी पुलिस जा रही है। बहरहाल पीएम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी वो बंदूकी थी या कोई अन्य असला उसके पास था, अन्य हथियार उसके पास था, क्या उनके पास था जिससे ये, क्योंकि जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया कोई आवाज़ नहीं आई, शोर शराबा नहीं हुआ, तो इससे तो पहला यही लग रहा है कि गोली मारी गई है तो सीधे मौत महिला की होगी है। लेकिन अगर क्योंकि स्पष्ट भी नहीं है कि गोली ही लगी है, हालांकि जिस तरह से बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी की मौके पे किसी भी तरह से आवाज़ नहीं आई, उनके बीच कोई बहस हुई है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आसपास काफ़ी लोग थे, घर में भी उनकी बेटी रहती थी दूसरी जिनके यहाँ ये रह रहे थे, लेकिन कोई झगड़ा की आवाज़ नहीं आई, उनके बीच किसी भी तरह से अनबन नहीं हुई थी उस समय। हालांकि जिला अस्पताल की मॉर्चरी में फ़िलहाल महिला का शव रखा गया है और पीएम के बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन सा हथियार उसने इस हत्याकांड में प्रयोग किया था। और दूसरा, पुलिस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात में लगी हुई है कि आखिर इस घटनाक्रम को जो उसने अंजाम दिया है आखिर ये क्यों दिया गया है, कब से उसने ये प्लानिंग बनाई थी, ये तमाम चीज़ें पुलिस जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग में व्यक्ति को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन जिस घर में वो 10-15 दिनों से रह रहा था, वहाँ के जो महिला से हमने आपकी बातचीत पूरी सुनाई, वो कह रही थी कि ऐसा व्यवहार से बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता था कि वो इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये लग रहा है कि उसके मंसूबे पहले से ठीक नहीं थे, क्योंकि अगर उसने बंदूक का इस्तेमाल किया है, गोली मारी है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग पहले से की गई है और उसी के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अगर ये प्लानिंग पहले से नहीं रहती तो अचानक कोई भी इस तरह से किसी भी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। और हत्या जैसे कांड को अंजाम देना, कहीं ना कहीं इसके मूल में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, एक रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।